नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने कद्दावर नेता कृपाराम पुनिया के पद चिन्हों पर चलकर समाज सेवा का बीड़ा उठाने का काम किया है और महिला होते हुए पूरे हरियाणा के अंदर सामाजिक कार्य करने का निर्णय लिया है और राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करने की ठानी है। हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण पुनिया जी। किरण पुनिया जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार जी, और टुडे न्यूज़ को देखने वाले सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करती हूँ। प्रोफेसर थे आप और एजुकेशन में रहते रहते भी अच्छे काम किए जा सकते हैं, समाज सेवा की जा सकते हैं, फिर राजनीति में क्यों है? निसंदेह जो शिक्षा का मार्ग है वो स्टूडेंट्स के अपलिफ्ट के लिए बहुत ज़रूरी है जी। और शिक्षा तो सर्वांगीण विकास के लिए है ही ज़रूरी, लेकिन आजकल की सिनेरियो में हम राजनीति के माध्यम से बेहतर सेवा कर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि राजनीति वो माध्यम है जब हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ अगर करना चाहें तो वो ज़रूरी है। इसलिए मैंने राजनीति को माध्यम। आपने जब राजनीति ज्वाइन की तो ऐसी पार्टी ज्वाइन कर ली जो नई पार्टी थी, जेजेपी। तो जननायक जनता पार्टी ज्वाइन करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? जननायक जनता पार्टी का को चूज करने का मेरा उद्देश्य यही है कि एक तो इसका जो संचालन कर रहे हैं आदरणीय दुष्यंत जी, दिग्विजय जी, डॉक्टर अजय सिंह जी, तो ये एक ताऊ देवीलाल जी की सोच को लेकर चले हैं और देवीलाल जी का मेरे परिवार पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ी छाप है, क्योंकि मेरे ससुर डॉक्टर कृपाराम पुनिया को राजनीति में लाने का श्रेय चौधरी देवीलाल जी को जाता है। तो निसंदेह मेरे मन में इस पार्टी के प्रति, चौटाला परिवार के प्रति मेरे मन में सम्मान की भावना तो थी। तो पार्टी तो ओम प्रकाश चौटाला की भी थी ना, लोग वहाँ भी जा सकते थे। पर मेरी जो ट्यूनिंग थी या मेरा जो मेंटल स्टेटस है तो वो कहीं मैच करता है जननायक जनता पार्टी के दिग्गज नेता। मैडम, जब राजनीति में आए, क्योंकि एक प्रोफेशनल लाइफ रही है आपकी, तो राजनीति और एजुकेशन दोनों अलग अलग पार्ट हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि राजनीति में आकर हम अपने समाज के लोगों का भला कर सकते हैं, दबे कुचले लोगों का भला कर सकते हैं? देखो, शिक्षा के माध्यम से तो मैं क्लासरूम में कुछ बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ, लेकिन उन क्लासरूम के बच्चों के बाहर भी एक बहुत बड़ी लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या है जो समाज के प्रति हमारे कर्तव्य को वो मैं ये कह सकती हूँ कि वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा अच्छा हो और ऐसे लोग आए, क्योंकि राजनीति में जो ऑलरेडी लोग हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सभी करप्ट हैं या सभी खराब हैं, तो लेकिन उन लोगों को लोगों ने देख लिया है, परख लिया है काफी लोग। तो कोई नया चेहरा, और स्पेशली अगर शिक्षा के क्षेत्र से कोई नया चेहरा राजनीति में प्रवेश करता है तो लोगों की अपेक्षाएं उससे ज्यादा होती हैं, और हम भी क्योंकि समाज के उस एरिया से बिलोंग करते हैं और लोगों की जो सोच है उनको हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि राजनीति बेहतर माध्यम है, शिक्षा से कहीं बेहतर माध्यम है अगर हम प्रैक्टिकल रूप में कुछ कर सकें। बीइंग ए महिला, जैसे आप फील्ड में जाते हैं, अभी कल भी शायद आपका उकलाना का कार्यक्रम था। पार्टी लगभग कहते हैं कि पार्टी तो डाउनफॉल आ गया है, फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं। देखिए, पार्टी में कोई डाउनफॉल ऐसा नहीं होता है। राजनीति में कभी भी ये तो उतार चढ़ाव राजनीति का एक आप स्वभाव लगा सकते हैं। तो आज जो डाउन है वो कल अप पे जाएगा ही जाएगा। तो ऐसा मैं नहीं समझती हूँ कि आज डाउन है तो मुझे वो छोड़ देना चाहिए। जो अपलिफ्ट, जो अपर में जा रहा है, हम उनका साथ दें, क्योंकि आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत, क्योंकि ये तो प्रूव करके दिखाया है दुष्यंत चौटाला जी ने और तमाम जेजेपी के लीडरशिप ने कि कैसे 10 महीनों के अंदर 10 विधायक आए थे। तो ये तो लोगों पे डिपेंड करता है। तो जहां हमने पहले उनका विश्वास जीता, लोगों का, जनता का विश्वास जीता, तो अब भी हम जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रहेंगे, मैं ऐसा मानती हूं। डॉक्टर साहब, आपने अम्बाला लोकसभा से चुनाव लड़ा, पहली बार चुनाव लड़ा राजनीति में। वैसे तो राजनीतिक परिवार से हो आप, आपके ससुर मंत्री रहे हैं, तो कैसा लगा कि लोगों के बीच में जाना, वोट की अपील करना, रिक्वेस्ट करना, मतलब एक एक्सपीरियंस क्या था आपका? मेरा एक्सपीरियंस नो डाउट बहुत अच्छा था जी। और पहली बार मैंने चुनाव लड़ा, यूँ तो माहौल घर का राजनीतिक ही रहा है जी। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल रूप से स्वयं इस क्षेत्र में उतरते हैं तब जो चैलेंजेस हैं वो अलग तरह का एक हमें फील देते हैं, महसूस कर पाते हैं।
और जब 2024 का इलेक्शन था, जब लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे, तो माहौल बिल्कुल हमारे पार्टी के अगेंस्ट था। बिल्कुल। तो और हम देखते भी थे कि दक्षिण हरियाणा में या दूसरी और जगहों पर जेजेपी के लीडर्स का कुछ लोगों ने विरोध भी किया, किसान कहकर। हालांकि मुझे नहीं पता एक्चुअल में वो किसान थे या कुछ और, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि तमाम लोकसभा के इलेक्शन के दौरान मुझे कहीं पर भी किसी विरोध का सामना करना नहीं पड़ा। बीइंग ए महिला अगर कोई राजनीति में आता है, क्योंकि आजकल महिलाएं राजनीति में आ रही हैं, तो आप प्रोफेसर भी रहे हैं, एजुकेशन से जुड़े रहे हैं, तो जो महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे? आपने तो क्योंकि राजनीति का टेस्ट ले लिया, आपने चुनाव भी लड़ लिया, एक अच्छे पद पे भी रहे हो, प्रदेश में भी रहे हो, अनुशासन समिति के सदस्य भी रहे हो, प्रभारी भी रहे हो यमुनानगर के, तो क्या संदेश देना चाहोगे कि एक महिला को राजनीति में आके किस प्रकार के चैलेंज का सामना करना पड़ता है? देखिए, वैसे तो राजनीति का जो क्षेत्र है वो आसान नहीं है जी, और महिलाओं के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि महिलाओं को डबल शख्सियत का निर्वाह करना पड़ता है। घर में भी उनको फुल टाइम का अपना जो भी कार्यक्रम है वो उनका चलता है, अगर वो नौकरी पेशा है तो वहाँ पर भी उनको अपना टाइम देना होता है। राजनीति एक फुल टाइम जॉब है, इसलिए जब मैं राजनीति में सक्रिय रूप से मैंने सोचा कि अब मुझे सक्रिय रूप में आना है, तो मैंने त्याग पत्र दिया अपनी नौकरी से। और मेरी नौकरी बहुत अच्छी थी, कॉलेज कैडर की प्रोफेसरशिप, आप समझ सकते हैं, सैलरी वाइज बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। लोगों ने तब भी मुझे कहा कि आपका निर्णय जो है वो गलत है। एक अनसर्टेन फील्ड के लिए, एक ऐसे भविष्य के लिए जहाँ पर पता नहीं क्या हो सकता है, आप अपने एक सिक्योर इनकम छोड़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि सिक्योरिटी के चक्कर में कई बार हम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। जी। तो महिलाओं को इस क्षेत्र में आना जो है वो मैं तो जरूर चाहूंगी कि महिलाएं आएं, और सरकार भी, जैसे आदरणीय दुष्यंत जी ने ही मैं कह सकती हूँ बड़े प्राउड के साथ कि 50% आरक्षण जो है ये अपना सरपंची के इलेक्शन में महिलाओं को दिया, 33% राशन डिपो में दिया। तो महिलाओं को जरूर आना चाहिए, लेकिन हाँ, उनको अपने परिवार के खिलाफ वो सरवाइव नहीं कर सकती है, अपने परिवार में सहमति से जरूर है। मैडम, जैसे आपने लोकसभा चुनाव लड़ा, पार्टी भविष्य में मौका देती है विधानसभा का चुनाव लड़ने का, तो विधानसभा के लिए भी तैयारी है अगर पार्टी मौका देती है? जी बिल्कुल, क्योंकि चाहे विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, चुनाव तो चुनाव होता है, और चुनाव हुआ एक ऐसा नुमाइंदा जो अपने क्षेत्र विशेष को लेकर, अपने उस क्षेत्र की जो समस्याओं को लेकर, चाहे वो संसद में जाए चाहे वो विधानसभा में जाए, तो दूर करने का प्रयास करता है। तो सिर्फ फर्क इतना है कि लोकसभा में जो दायरा है थोड़ा बड़ा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, और विधानसभा का दायरा छोटा रहता है। समाज सेवा तो समाज सेवा। पुनिया साहब एक कदावर नेता थे, पूरे प्रदेश के नेता थे, किसी एक विधानसभा के नेता नहीं थे। क्या उनके पद चिन्हों पे चल के आप ही पूरे प्रदेश में काम करना चाहते हैं? जी, मैं किसी एक एरिया से बनकर नहीं रहना चाहती, क्योंकि डॉक्टर कृपाराम पुनिया जी ने, मेरे फादर इन लॉ ने जो राजनीति का जो पौधा लगाया, तो मैं ये समझती हूँ कि वो मेरा धर्म है कि उस पौधे को मैं सींचूं, खाद पानी दूं, ताकि वो बड़ा हो जाए। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि कल मेरा कार्यक्रम था, मैं गई थी उकलाना, हालांकि उकलाना काफी दूर पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी गई, क्योंकि मुझे लगता है कि क्षेत्रवाद में बनकर मैं रहना नहीं चाहती, क्योंकि जहाँ कहीं पर भी लोग मान सम्मान से बुलाते हैं, और जहाँ कहीं पर भी लगता है कि मैं प्रैक्टिकली वहाँ जाकर कुछ ऐसा कुछ कर सकती हूँ, लोगों के काम आ सकती हूँ, तो मुझे जाना चाहिए। जी, मुझे एक खुशी ये मिलती है कि देखो समाज में ये बात है हरियाणा में कि पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं, और जेजेपी में आप जैसी मजबूत महिला जुड़ेगी तो निस्संदेह पार्टी आगे बढ़ेगी। तो डॉक्टर किरण पुनिया से आपने बातचीत की, और एक बीइंग ए महिला इतना हौसला, इतना कॉन्फिडेंस है, तो हमारी शुभकामनाएं है मैडम आपके भविष्य के लिए, और आप यूं ही मेहनत करते रहे और आपका जो टारगेट है वो पूरा हो। टुडे न्यूज के लिए जगरूप सिंह। नमस्कार।